सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में और निवेदन करेंगे सभी से कृपया वीडियो को लाइक से जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो सामने निकल कर आ रही है कि बीटीसी द्वारा बीएड पर याचिकावार जो है स्पष्ट रूप से बनाया गया है। इन याचिकाओं को हथियार लगातार बनाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण याचिकाएं आपकी आगे सुनवाई को लेकर के कनेक्टेड हैं उनके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो केबीएस मुद्दे पर जो सुनवाई होगी उसमें बीएड याचिका स्पष्ट रूप से टैग है, यानी बीएड की याचिका को, यानी बीएड को कैसे बाहर किया जाए इसको स्पष्ट रूप से आप सभी साथियों को पता है। आरटीआई के माध्यम से सूचना आ भी चुकी है कि बीएड का जो है रिजल्ट आउट नहीं किया जाएगा पीआरटी को लेकर के, लेकिन इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो आपकी है 4 सितंबर को होने जा रही है। अगर बात करें 11 सितंबर को, तो यूपी में कार्यरत 69,000 बीएड को बाहर करने हेतु साथ ही साथ आरक्षण सहित तमाम मुद्दों को लेकर के आपकी सुनवाई लगी हुई है, जिसमें डीएलएड प्लस बीएड की याचिका है। बीएड की याचिका आप सभी साथियों को पता है कि स्पष्ट रूप से याचिका टैग कराई गई शिक्षा मित्रों वाली याचिका की यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात की जा रही है। इसी तरीके हिमाचल प्रदेश में भी स्पष्ट रूप से ज्वाइन किए गए बीएड को बाहर करने जो याचिका है डीएलएड की, उस पर भी जो है सुनवाई अब 11 तारीख को होगी। जो आज सुनवाई थी उसकी जो है डेट अब 11 तारीख हो गई है। अगर बात करें इसी परिप्रेक्ष्य में 14 तारीख को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बीएड को हटाने व शामिल करने को लेकर के जो डीएलएड की याचिका है उस पर सुनवाई जो होगी वो 14 तारीख को होने वाली है। साथ ही साथ 14 सितंबर को ही मध्य प्रदेश में बीएड बाहर करने वाली सुनवाई जो है डीएलएड की याचिका पर होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं साथियों, दो जगह तो जो पूर्व में चयनित भर्तियां हैं या पूर्व में जो चयनित बीएड है उनके लिए हिमाचल और यूपी सरकार की जो ये आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती है इसमें जो है सुनवाई होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बीएड के खिलाफ लगातार जो है बीटीसी कैंडिडेट के द्वारा हथियार जो है याचिकाओं को बनाया जा रहा है और उसी के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है किसी भी तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से लगातार सभी स्टेट में ऑर्डर पास किया जाए, क्योंकि जो उनका प्रयास था एनसीटी जल्द ही लेटर जारी करे सभी राज्यों को, ऐसा एनसीटी के द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उसने जो है अपनी गाइडलाइन को हटाकर वहां अपलोड कर दिया है, यानी उस गाइडलाइन को रद्द माना गया है, लेकिन अभी तक जो है सभी राज्यों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। उसके परिप्रेक्ष्य में लगातार जो है केस होते जा रहे हैं। बात करें तो यूपी में बहुप्रतीक्षित नई शिक्षक भर्ती को दृष्टिगत ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से लगी हुई है, इसमें शिक्षा मित्र की याचिका के सारे स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व में भर्तियों को लेकर के बीएड पर मंशा क्या है कोर्ट की, और कहीं ना कहीं आगे इस पर जो है सरकार की भी मंशा जो है सुनवाई के दौरान देखी जा सकती है। तो सभी बीएड डिग्री धारकों को प्रयास यही करना है। कहीं ना कहीं ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस याचिका पर कोई आदेश पारित हो जाता है तो बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबतों का दौर चालू हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आरक्षण केस में याचिका आपको कनेक्ट नहीं होने देनी है। अगर याचिका कनेक्ट होकर सुनवाई भी होती तो इसको लेकर के स्थिति को जल्द से जल्द सरकार स्पष्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट होने को लेकर के याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बता दें कि इनकी तरफ से एलपी मिश्रा सर को हमने पहले भी बताया है, इंगेज किया गया है। जो शिक्षा मित्र की याचिका है कहीं ना कहीं इसमें बीएड और स्पष्ट रूप से बीएड को जो चयनित साथी उनको बाहर करने की बात की जा रही है, और इसका जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई इस पर आदेश आता है तो भविष्य की भर्तियों पर भी लागू होने की प्रबल संभावना दिख रही है। और बात करें तो केबीएस को लेकर के स्थिति स्पष्ट भी की गई, लेकिन अब जो है महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये याचिकावार है, बहुत ही महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं, आगे टैग हैं और ये सुनवाई होने वाली है। इनके परिप्रेक्ष्य में जहां पर जो सुनवाई हो रही है वहां पर बीएड डिग्री धारक जितने भी हमारे साथी हैं ये प्रयास जरूर करें कि बीएड की तरफ से मजबूती से पक्ष रखा जाए कोर्ट में, और बीएड की तरफ से जो मांगे हैं या बीएड की जो चीज़ें नहीं सुनी गई हैं, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे केबीएस को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है उसमें स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को अपना पक्ष मजबूती से रखना है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कहीं ना कहीं उस पर रिव्यू होने की जो है संभावना निकलकर सामने आ सके कि इस पर रिव्यू करने की बहुत सख्त जरूरत है। हालांकि बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर और सामने निकल कर आ रही है, जिस याचिका के बारे में हमने सुबह के वीडियो में बात किया था कि हम उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट करेंगे, उसको लेकर के स्थिति सामने निकल कर आ गई है। जैसा कि साथियों हमने सुबह 881/2022 राजवसु आर्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक ऐसी याचिका जिसका सीधा संबंध 69,000 शिक्षक भर्ती से है। अगर अभी भी किसी को शंका है तो खुद ही जाकर के खंगाल ले। ये बात स्पष्ट की गई थी कि इसमें मुख्य याचिका जो देवेश शर्मा 30/718 पर जो ऑर्डर आया है उसमें पॉइंट नंबर 5 पर जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमने चीज़ों को स्पष्ट किया और चीज़ों को जांचा, तो एक महत्वपूर्ण जो चीज़ सामने निकल कर आई है।
साथियों देखेंगे तो ये उसी आर्डर का एक महत्वपूर्ण जो है पेज नंबर 6 पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नोटिस जो है आपकी इस मामले में देख सकते हैं कि 881/2022 जो आपका मैटर था, कहीं ना कहीं उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है एक नोटिस भी इशू की गई है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो इसमें एक आर्डर भी आप सभी के सामने हम रखेंगे जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका ये आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 5 पर दिया गया है कि जो ये बाप की 69,000 शिक्षक भर्ती की परिप्रेक्ष्य में चीज़ें हैं। अगर हम बात करें तो इसके बारे में लिखा भी गया है कि जब वकील साहब ने न्यायालय में जो है सुनने के बाद वकील को सुनने के यानी एडवोकेट के आर्गुमेंट सुनने के बाद न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी। यानी जो मामले हैं आपको स्पष्ट किया जाता है। ये मामला था बीएड डिग्री धारकों को लेकर के। पहले की स्थिति ये थी कि बीएड को जो है चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। साथ ही साथ कहा गया था इन कार्रवाइयों को लंबित रहने के दौरान उठाया गया कोई भी कदम जिसका विवाद पर प्रभाव पड़ता है, जिससे ये कार्रवाइयां उत्पन्न होती है, अंतिम परिणाम या इन मामलों में पारित होने वाले किसी भी अगले आदेश के अधीन होगी। 69,000 के सभी बाकी याचिका पर ऑर्डर पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई जब चल रही थी। अगर बात करें तो इस चीज का सीधा सा इंपैक्ट ये दिख रहा है कि जब मामला सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस समय जो है बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने को लेकर के शिक्षा मित्रों की जो याचिका थी उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई थी कि जो मामला है उस पर कैसे निस्तारण होगा, क्या होगा। तो यानी सब चीज स्पष्ट हो गई है कि बीएड कैंडिडेट ध्यान दें कि एक याचिका जो आपकी थी उस पर आदेश पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट से निर्गत किया जा चुका है, लेकिन तब जो है ऑर्डर में स्पष्ट कर दिया गया था कि तब ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, ना तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना तो कुछ था। तब स्पष्ट किया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भविष्य में अगर इस चीज को लेकर कोई स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन पर विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। ये बहुत ही विचारणीय विषय है और इसको लेकर के बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। नोटिस भी इशू हुआ था लेकिन नोटिस का जवाब सरकार की तरफ से उस समय नहीं दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अब ये याचिका महत्वपूर्ण हो जाती है और जिसको लेकर के हमने पहले भी कहा था कि याचिकाओं को देख करके जितने भी ऑर्डर्स हैं बीएड डिग्री धारक उनके परिप्रेक्ष्य में चीज़ें इकट्ठा जरूर करें, क्योंकि भविष्य में जो आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों का मामला टैग होने जा रहा है, इसमें चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है और उनके सहारे आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और आने वाली भर्तियों में बीएड डिग्री धारकों को भी सुरक्षित किया जा सकता है। तो हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे वो सभी ऑर्डर्स जो बीएड डिग्री धारकों के परिप्रेक्ष्य में है, चाहे वो ब्रिज कोर्स से संबंधित हों, चाहे आपकी पीआरटी को लेकर के कोई नया आदेश हो, उसको आप जरूर सुरक्षित रखें और उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने का पूरा जो है उद्देश्य रखें। क्योंकि आप सभी साथियों को बता दें कि जो याचिका है इस पर धुआंधार सुनवाई जरूर होगी और बीटीसी कैंडिडेट बिल्कुल शिक्षा मित्रों के सारे यही चाहेंगे किसी भी तरीके से शिक्षा मित्रों की याचिका पर बीएड कैंडिडेट के खिलाफ कोई ऑर्डर कोर्ट से निकलकर सामने आ जाए, जिससे बीटीसी को भी एक राह मिल सके। हालांकि हमने वीडियो में भी बताया है बीटीसी ने स्पष्ट रूप से बीएड हटाओ अभियान भी जारी किया है और उनका स्पष्ट निर्देश है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो अगर ये डबल बेंच में याचिका पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो रिट कोर्ट के माध्यम से बीएड को हटाने जाने को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका जल्द से जल्द की जाएगी। तो देख सकते हैं कितने सारे मैटर्स हैं जिनको हमने आपको अवगत कराया है। कहीं ना कहीं ये बीएड डिग्री धारकों को ध्यान में रख करके आगे के लेकर के रणनीतियां तैयार करनी है। जब तक जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर रिव्यू होकर कोई आदेश नहीं आता है तब तक किसी भी तरीके से आपको मजबूती से खड़े होना है। और केवीएस की जो ये याचिका है 4 तारीख की सुनवाई वाली, ये स्पष्ट कर देगी कि केंद्र की तरफ से स्थिति को लेकर के आगे क्या प्रयास है, क्या केंद्रीय विद्यालय की जो भर्तियां हैं जो पूरे देश से इसमें कैंडिडेट सम्मिलित होते हैं उनको लेकर के जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर किया गया उनके परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का अब अगला डिसीजन क्या होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जितने भी पिछली सुनवाई होती है उसमें स्पष्ट रूप से अपने ऑर्डर को फॉलो करने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बीएड कैंडिडेट अपनी चीज को स्थिति को स्पष्ट जरूर करें और अपने जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स कोर्ट के सामने जरूर रखें, जिससे उनको भविष्य में विचार करने की आवश्यकता लगे कोर्ट को और उनके परिप्रेक्ष्य में कोई नई चीज देखने को मिल सके। और तब तक हम वेट करते रहेंगे जब तक एनसीटी की तरफ से नई कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, यानी जैसे गाइडलाइन वगैरह या कुछ अन्य चीजें। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। आप सभी साथियों को हमने बताया भी है संसद का जो है विशेष सत्र भी बुलाया गया है जिसको लेकर के सियासत गर्मा गई है और हो सकता है कि आप लगातार जो मांग कर रहे हैं जो 5 सितंबर का आपका स्पष्ट रूप से धरना है, कहीं ना कहीं वो बड़ा इंपैक्ट डालेगा और अध्यादेश को लेकर के सरकार जल्द ही स्थिति स्पष्ट करने की बात कर सकती है। तो सभी चीजों को देखते हुए आपका प्रयास जारी रहना चाहिए और यही प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। इन्हीं